class of marketing specialization, and the subject is marketing of services. So in the previous video lecture we have discussed about the customer relationship management in services. ठीक है, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि अगर सर्विस प्रोवाइडर्स को लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है मार्केट में, ठीक है, सो दे नीड टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर्स, एंड दैट प्रोसेस इज डन बाय द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ठीक है, तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि दैट योर प्रोसेस और योर सर्विसेज मस्ट रिजल्ट इन कस्टमर लॉयल्टी. ठीक है, कस्टमर लॉयल्टी अगर है तो वो क्या करेगा, एक लॉयल कस्टमर जो होगा वो 100 प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को डेवलप करेगा. ठीक है, तो जो अपन ने बात की थी कि एक्सपेंसेस जो होते हैं न्यू कस्टमर जनरेट करने में वो कम हो जाते हैं अगर अपन CRM को फॉलो कर रहे हैं सर्विसेज के अंदर. ठीक है, उसके बाद आज अपना जो टॉपिक है इज द लास्ट टॉपिक, मैनेजिंग फिजिकल एविडेंस. मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंडेड 7 P's के अंदर जो 3 P's ऐड हुए हैं सर्विसेज के अंदर, दैट इज द फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस एंड द पीपल. ठीक है, तो आज अपन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उनको मैनेज किया जाता है. ठीक है, सबसे पहला होता है फिजिकल एविडेंस. ठीक है, फिजिकल एविडेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज एनवायरनमेंट इन विच द सर्विसेज आर डिलीवर्ड. ठीक है, ये वो एनवायरनमेंट है जहाँ पर सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं, एंड इट प्रोवाइड्स अ टेंजिबल टच टू द सर्विसेज. बिकॉज the services are intangible in nature, it is very difficult to assume the quality of services prior to the consumption of the services. तो उसको टेंजिबिलिटी प्रदान करने के लिए क्या होता है, फिजिकल एविडेंस का कॉन्सेप्ट लाया गया. फिजिकल एविडेंस होता है इट इज आल्सो नोन एज द सर्विस केयर. सर्विस केयर मतलब द एनवायरनमेंट और द फैसिलिटी in which facility provided while delivering the services. ठीक है, तो जो भी फैसिलिटी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड की जाती है सर्विसेज डिलीवर करने के दौरान, ऑल दीज आर द सर्विस केयर्स. ठीक है, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एविडेंस. फिजिकल एविडेंस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अगर अपन सर्विस केयर की बात करें, मींस जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है वो हो सकती है फैसिलिटी एक्सटीरियर, जहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर का ऑफिस है, उसका एक्सटीरियर कैसा है, उसकी एक्सटीरियर की डिजाइन कैसी है. ठीक है, उस ऑफिस के अंदर पार्किंग किस तरह की है, लैंडस्केप किस तरह का है, उसकी आर्किटेक्चर किस तरह का है. एंड थर्ड लास्ट वन इज द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर की ऑफिस किस तरह का है, ठीक है, किस तरह की मशीन्स वहाँ पर लगी हुई, किस तरह के कंप्यूटर्स वगैरह, पीपल, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. उसके अलावा कुछ अदर टेंजिबल्स भी फिजिकल एविडेंस के अंदर आते हैं. बिजनेस कार्ड हो गया, ठीक है, जो बिजनेस कार्ड होता है सर्विस प्रोवाइडर का. स्टेशनरी, किस तरह की स्टेशनरी यूटिलाइज की जा रही है, बिलिंग स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स, एम्प्लॉयज ड्रेस, यूनिफॉर्म, ब्रोशर एंड वेब पेज. All these provides a tangible touch to the services. ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स की अपन बात करते हैं वो दो सर्विसेज के एंड अदर टेंजिबल. ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि फिजिकल एविडेंस प्रोवाइड्स अ एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी टू द कंज्यूमर्स. ठीक है, कि वो जो सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है. ठीक है, दूसरा जो आता है मैनेजिंग एंड डिजाइनिंग सर्विस प्रोसेस. ठीक है, दूसरा जो मैंने आपको बताया था फिजिकल एविडेंस के बाद प्रोसेस. प्रोसेस की मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था रेस्टोरेंट आप जाते हैं, ठीक है, तो रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हैं, आपको फूड डिलीवर किया जा रहा है, आपको फूड परोसा जा रहा है. ठीक है, अब किस प्रक्रिया के दौरान वो फूड परोसा जा रहा है, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द प्रोसेस. ठीक है, तो इसके अंदर अपन दो चीजों की बात करते हैं, मैनेजिंग प्रोडक्टिविटी एंड मैनेजिंग प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज. दो चीजें इसके अंदर आती है. प्रोडक्टिविटी मतलब कि एक तो स्किल्स, एक तो सर्विस की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना बाय स्किल सर्विस प्रोवाइडर, एंड क्वालिटी को ज्यादा महत्व देना एज कंपेयर टू द क्वांटिटी.
ठीक है, डिजाइनिंग इफेक्टिव सर्विस, सब्स्टिट्यूट कंपनी लेबर सर्विस बाय कस्टमर लेबर सर्विस। ठीक है, तो कंपनी लेबर सर्विस के ना कहकर उसको क्या कहना है, कस्टमर लेबर सर्विस कहना है। ठीक है, तो इंक्रीज द इमोशनल टच विद द कस्टमर। ठीक है, और सेकंड होता है मैनेजिंग प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। वो क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज के अंदर क्या होता है, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो वो हमेशा एक सोर्स हो सकता है फॉर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रिगार्डिंग द सर्विसेज। ठीक है, और तीसरा होता है पीपल। ठीक है, पीपल मैंने आपको बताया था कि कोई भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर काम करने वाले लोग या द फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज। ठीक है, फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज वो एम्प्लॉयज होते हैं दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कंज्यूमर्स। ठीक है, हु आर अवेलिंग द सर्विस। ठीक है, तो आपको एयरटेल की सिम टेलीकम्युनिकेशन सिम लेने जाना है, ठीक है, एयरटेल सर्विसेज यूज करनी है, तो आप कहाँ जाएंगे, एयरटेल पे सेंटर पर जाएंगे। ठीक है, एयरटेल के आप ऑफिस में जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको फ्रंट लाइन डेस्क मिलेंगे। वो फ्रंट लाइन डेस्क के अंदर फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज आपके साथ किस तरह का बिहेवियर करते हैं, ठीक है, हाउ योर प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, दैट गिव्स द परसेप्शन अबाउट द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड लॉयल्टी। जो भी उनको अपन बोलते हैं सर्विस पर्सोनल, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको दो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज अवेल करने जाते हो, आप दो सेंटर्स पे जाते हो, एक आइडिया के, एक वोडाफोन के या एयरटेल के। ठीक है, तो दोनों के अंदर जब आप ऑफिस में जाते हो तो आपको दो सर्विस पर्सोनल्स मिलते हैं और दोनों का बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, एक का बिहेवियर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरे का बिहेवियर आपको सही नहीं लगता है। ठीक है, सो दैट कैन क्रिएट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, तो अगर आपको वोडाफोन का पर्सोनल का बिहेवियर अच्छा लगा है तो आप वोडाफोन, तो वो क्या करेगा, दैट विल बी अ सेटिस्फाइड कस्टमर, दैट विल बी अ लॉयल कस्टमर, और वो वापस नए कस्टमर जनरेट करेगा, किसके लिए, वोडाफोन के लिए। ठीक है, तो वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी क्रिएट कर सकता है। इट हैज मूव्ड वोडाफोन अप अबव द एयरटेल और द आइडिया सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद होता है कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरेक्शन विद सर्विस स्टाफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर कस्टमर की तरफ से देखा जाए तो जो भी इंटरेक्शन उसका होता है सर्विस पर्सोनल के साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि आगे उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को कितनी यूटिलाइजेशन होगा उसकी सर्विसेज का। ठीक है, और सेकंड होता है फर्म्स पर्सपेक्टिव। फर्म्स पर्सपेक्टिव इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड कंपटीशन एडवांटेज। ठीक है, तो फर्म्स पर्सपेक्टिव से देखें तो भी फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पीपल जो होते हैं सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इन जनरेटिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कस्टमर लॉयल्टी। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द कोर्स ऑफ मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। कुछ सर्विसेज के एग्जांपल्स वाली यूनिट है, वो आप खुद पढ़िएगा, लाइक हॉस्पिटैलिटी सर्विस, हेल्थ लाइन सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस। उसके अंदर कुछ नहीं करना है, बस आपको उसके एग्जांपल्स याद रखने हैं। ठीक है, अदरवाइज द कोर्स इज कंप्लीट।